हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट का जेठालाल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा स्मॉल कैप शेयर है जो पिछले कुछ दिनों में 5 दिन में इसने 36% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 3 महीने में महज 90% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो इस शेयर के बारे में चलिए जानना शुरू करते हैं। तो इसका नाम है ग्रावर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। तो असल में एक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है और इसने आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 5 दिन में 35% का रिटर्न, और पिछले 3 महीने में आप देखेंगे अप्रैल से लेके आज के जुलाई तक 92% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में इसने 71% का रिटर्न दिया है। तो यह इसमें इतना रिटर्न क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बाकी स्मॉल कैप इतना पिछले 5 दिन में 36 से 40% कोई नहीं भागा है, बहुत ही कम शेयर हैं जो भागे हैं। लेकिन इस शेयर में तेज़ी आने का इसके पीछे का एक कारण भी है। तो ये कंपनी क्या करती है एक बार जानते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर। तो ग्रावर एंड वेल कंपनी, इसको ग्रावेल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मुंबई में इसका एक मॉल है जिसका नाम है ग्रावेल। इसकी वजह से इसी का नाम जनरली लोग ग्रावेल ब्रांड से भी लेते हैं। तो ये बनाती है केमिकल्स मतलब जनरली आप लोग नट हैं, बोल्ट्स देखे होंगे, उसके ऊपर जो कलर लगाया जाता है जिसकी वजह से उस पर करोजन ना हो, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको, उसके के कुछ केमिकल्स बनाती है ये। फिर इसका कुछ इंजीनियरिंग जैसे बेरिंग्स वगैरह बनाना, गियर्स वगैरह बनाना। फिर ये पेंट्स बनाती है और ये इसके पेंट्स हम लोगों के घर में नहीं लगते हैं। इसके पेंट्स जनरली मरीन जो होते हैं या फिर आपके जो जहाज़ होते हैं उस पर, या फिर जो डिफेंस के एरोप्लेन्स है उस पर, उस सब पर यूज़ होता है। और इसका जो लुब्रिकेंट्स बनाती है, लुब्रिकेंट्स मतलब आप जब गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो जो इंजन ऑयल होती है ये बनाती है, आपका गियर ऑयल बनाती है, अलग अलग तरीके के ऑयल्स बनाती है जो मशीन्स में यूज़ होते हैं अपना फ्रिक्शंस कम करने के लिए। वो एक और ऐसी कंपनी जनरली ये लुब्रिकेंट्स बनाने वाली इंडिया में 2-4 कंपनीज हैं, जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और ये एक है उनमें से। और रियलिटी सेक्टर में इनका एक मॉल है जो 4 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का है मुंबई के अंदर, और बहुत फेमस मॉल है, कई लोग इसमें जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। और ये रिसेंटली शुरू हुआ है, 2008 में इन्होंने इसको शुरू किया। तो इसके बिज़नेस के बाद चलिए हम जानते हैं कि इसका भागने का कारण क्या है। इसका जो रीज़न है भागने का, उसका मेन चीज़ है इसका, आप देखेंगे पहले मार्केट कैप कितना है, बस देखिए 1683 करोड़ का बस मार्केट कैप है। मतलब ये बहुत छोटा शेयर है और इसीलिए इस पर कोई ट्रैक नहीं करता। बहुत ही आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत ही कम लोग ट्रैक करते हैं, या फिर आप टीवी पर देखेंगे तो बहुत ही कम लोग इसको ध्यान देते हैं। लेकिन इसका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसका रियलिटी सेक्टर से लेके अलग अलग बिजनेसेस में, जिसके कारण इस पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आने का भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इसका शेयर प्राइस है आज 74.2 रुपीज़। मतलब ये अभी 90% इंक्रीज़ हुआ है तब जाके 74 हुआ है। मतलब इसका पहले प्राइस था करीब करीब 40-45 रुपये, और तब तो ये पेन स्टॉक टाइप का था, तब लोगों ने भी इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटा कंपनी था, कोई ट्रैक नहीं करता था। लेकिन अब ये 13-13%, 12-12% एक एक दिन में भागने लगा। आज इसका पी देखेंगे तो 24.5 का है, बुक वैल्यू इसका 22.7 का है, डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है 0.67%, और एक कंसिस्टेंट हर ईयर देते हैं ये लोग। और इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये का। तो इसका चलिए जानते हैं हम लोग इसका पीयर्स कौन कौन है। पीडी लाइट्स हैं जिसका पी 101 है, आरती इंडस्ट्रीज़ का 60 के आसपास है, दीपक नाइट्रेट का 33, विनाती का 77। सबका पी इससे हाई, सब इसका पी सबसे लो में है केमिकल्स वाली कंपनीज में देखेंगे तो। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसका पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए। इसका जो रेवेन्यू है जून 2019 में ही कम हुआ। इसके पीछे कारण है हम लोग को पता है, वो है लॉकडाउन, और वही पिछले साल के जून 2019 में 132 था। ये 2 क्वार्टर छोड़ दिए आप स्टार्टिंग के, जिसमें लॉकडाउन का असर आया था, जो जुलाई तक लॉकडाउन चला। लेकिन उसके आगे के क्वार्टर्स देखिए आप, दिसंबर वाला क्वार्टर देखिए, ये 162 है, यहाँ पर 171 है, मतलब इसमें भी ग्रोथ आया। यहाँ पर 174 है और इसमें 244 करोड़, मतलब ग्रोथ से लास्ट 2 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा रहा। उसके पीछे का भी कारण है कि इन लोगों का जो इन्वेंट्री वगैरह कम हो गया था, मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी, और डिमांड का इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, और ये ग्रोथ कंसिस्टेंट अगले 1-2 साल तक रहेगा
क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केमिकल्स बेचती हैं। पेंट्स जो मरीन और एरोप्लेन्स में लगते हैं बहुत ही कम है। ये एशियन पेंट वगैरह को के जो कलर्स हैं ये सब घर में यूज़ होते हैं, ये डेकोरेटिव पेंट्स हैं, लेकिन इनके जो मशीन्स में पेंट यूज़ होते हैं। तो इनका आप ये हो गया क्वार्टरली रिजल्ट का, और इसी का असर ना इनके प्रॉफिट पे भी देखेंगे आप। इसका जो प्रॉफिट है आप इसका देखेंगे पिछले आप जून में देखेंगे तो था इसका प्रॉफिट 23 करोड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 23 करोड़ इनका प्रॉफिट, और इस साल के जून में बस 2 करोड़ आया, और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 21, 18, लेकिन बाकी के क्वार्टर में देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 33 करोड़ हो गया, और 27 से यहाँ 41 करोड़ हो गया लास्ट के ये मार्च क्वार्टर में। आप देखेंगे तो लास्ट के 2 क्वार्टर्स इसके बहुत अच्छे हैं, और इनको जो मार पड़ी वो जून का क्वार्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका लॉकडाउन का असर रहा, 2-3 महीने तो लॉकडाउन ही रहा। और इसका जो सितंबर का क्वार्टर है वहाँ थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन फुल प्री कोविड लेवल पे नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की है। फिर भी इसका आप देखेंगे बहुत अच्छा रहा। और अब ईयर वाइज देखेंगे मार्च 2020 में 618 करोड़ का प्रॉफिट था और 606 करोड़ का इस साल में हुआ। अब 618 और 606 करोड़ हुआ, जबकि जून और सितंबर के क्वार्टर में पिछले साल बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत ही कम इन लोगों ने बेचा था, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ पे आ गया था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में उतना डाउन नहीं आया है। और फिर इसका देखेंगे प्रॉफिट में तो 76 करोड़ था पिछले साल, और अभी आप देखेंगे तो 69 करोड़ है। तो 76 और 69 में ज़्यादा अंतर नहीं आया, मतलब ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ हुई भी है तो 6 से 7 करोड़ की, जो कि अगले साल मेरे को लगता है ये नहीं होगा, जब क्योंकि अब तो लॉकडाउन नहीं है और लास्ट के 2 क्वार्टर्स में तो रिकवरी बहुत तगड़ी हुई है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट तो आप सोच सकते हैं कि बहुत तगड़ा आएगा, मतलब पिछले साल के भी जून से भी बहुत तगड़ा आया, मतलब करीब करीब 30-35 करोड़ का तो प्रॉफिट ये लोग क्लॉक कर ही लेंगे। तो इसका कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखिए, यहाँ पर 42 करोड़ था, 54 करोड़ हुआ, मतलब ग्रोथ हुआ 15-20% का ग्रोथ हुआ, फिर 64 करोड़ हुआ, फिर 10-10 करोड़ प्रॉफिट करता गया, फिर यहाँ पर 64 करोड़ आया, फिर 76 करोड़, फिर 69 करोड़, और 69 करोड़ 76 से होने का कारण है लॉकडाउन। तो इसका आप देखेंगे प्रोमोटर का ग्रोथ का भी, और इसका रिजर्व भी देखेंगे। बारोइंग्स देखिए आप, ये बैलेंस शीट में आप बारोइंग्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा डेप्थ है तो छोटे कंपनी से बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2019 में 21 करोड़, अभी 23 करोड़, अभी 22 करोड़, मतलब बहुत छोटा लोन है जो आराम से कंपनी चुका सकती है। और इसके रिजर्व देखिए 331 करोड़, 379 करोड़, 422 करोड़, 491 करोड़। तो रिजर्व इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई डेप्थ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ही कम लेवल पे चल रही है, मतलब बहुत एक अंडर वैल्यूड शेयर है, ऐसे ये दिखाता है। अब इसका प्रोमोटर का होल्डिंग देखेंगे, प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि शेयर कहाँ जाएगा। अब इसका जून 2018 का देखिए 68.98, और आज का आप देखेंगे कि इसका क्या चल रहा है। ये आज सितंबर 2018 में देखेंगे 68.99, अभी चल रहा है 69.05 प्रोमोटर का होल्डिंग। तो प्रोमोटर के होल्डिंग में गिरावट नहीं, उल्टा वो लोग खरीद ही रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि ये शेयर जो हमारा है अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, इसीलिए वो स्टेक बढ़ा रहे थे। अब वहीं आप देखेंगे इसमें एफआईआईज ने भी छोटा मोटा पैसा लगाना शुरू किया। पहले तो ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको दिखने लगा कि ग्रोथ है तो वो 0.23% का भी इंक्रीज हो रहा है। तो डीआईएस के छोटा परसेंटेज है लेकिन ज़्यादा नहीं है, और पब्लिक का भी यहाँ पर 30.69% है। अब पब्लिक में देखेंगे तो किसने लगाया, गनन डोकले है, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज LIP है, तो इन लोगों ने तो शेयर बढ़ाते ही गए हैं लोग भी। तो कुल मिलाकर ये अब कह सकते हैं कि इस कंपनी का बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों से भी, और एक मुझे लगता है कि ये अभी 75 का चल रहा है, इसको 100 होने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, और इस क्वार्टर में ये पक्का है कि कम से कम कंपनी 15 से 20% की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में करेगी, और 25 से 30% ग्रोथ इसके प्रॉफिट में करेगी। अगर 25 से 30% की इसकी ग्रोथ आती है तो शेयर यहाँ पर रुकेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए कल ही एक दिन के अंदर ये शेयर भागा है 13%,
और ये 13% और पिछले 5% में 40% के 35 से 40% के बीच में भागा है। तो ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट नज़दीक आ रहा है। अगर आप अभी नहीं लेंगे तो बाद में क्वार्टरली रिजल्ट के बाद लेंगे तो तुम ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद उतना नहीं दौड़ेगा। क्वार्टर जब तक दौड़ेगा तो ये क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्योंकि वहाँ पर इनको सबको आशा लगी इन्वेस्टर्स को कि वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ तो टारगेट बता नहीं सकते, लेकिन ये शेयर मेरे पास आप देखेंगे तो 43 रुपीज़ से है। 43 रुपीज़ से अभी 74 रुपीज़ हो गया है। मैं तो इस शेयर को होल्ड करने ही वाला हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी इस शेयर में 90 से 100 रुपीज़ के टारगेट्स पर आप ले सकते हैं। तो एक आप जनरली आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं, 15%, 20%, बहुत अच्छा अगर म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस किया तो 25% का रिटर्न। लेकिन इस अकेले इस शेयर में 5 दिन के अंदर आप देखेंगे तो 35 से अपना 5 दिन में आप देखेंगे तो ये 35% भागा है। अब 35% आप महज 5 दिन में कमा रहे हैं। उधर साइड आप म्यूचुअल फंड में लगाकर बस 25 से 30% वो ये मैक्सिमम हो गया, वो साल भर में कमा रहे हैं। तो आपको एक अच्छा शेयर 5 दिन में कमा के दे सकता है पूरे साल भर की कमाई। तो इस शेयर पे आप ध्यान रखिए, आप अपना रिसर्च करिए, इस पर पढ़िए, इसका बिज़नेस क्या है। मैं तो शॉर्ट में आपको इसका बिज़नेस बताया कि क्या है, लेकिन आप इसके ऊपर देखेंगे कि इसकी इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हो सकता है, इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका आप कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है आगे चलकर, इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए। कम से कम आपको जो 1 लाख रुपए आप लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो 5 से 10 हज़ार रुपये इसमें भी लगाइए। और इसको अभी इस प्राइस पे तो मैं कहूँगा कि आप खरीद ही लीजिए, बाद में हो सकता है मौका मिले ना मिले आपका। चलिए इतना कहकर मैं अपना टाटा बाय बाय कहता हूँ आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।